हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उनको मजाक लगता है। हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उनको मजाक लगता है। कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम, कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम। और एक वो है जिन्हें ये सब इत्तेफाक लगता है, और एक वो है जिन्हें ये सब इत्तेफाक लगता है। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल GEC क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नरेशन का 4 डे मतलब डे 4 लेकर के आया हूं। तो आज ये नरेशन का आपका चौथा क्लास है। सबसे पहले एक बात मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर के कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, डे 1 और डे 2 और डे 3, तो सबसे पहले आप क्या करिए, वो तीनों वीडियो को वॉच कर लीजिए, तीनों वीडियो को देख लीजिए प्लीज़। क्योंकि ये चौथा वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप तीनों वीडियो देखे होंगे। बिकॉज हम पहले वाले चीज़ को नहीं बताने वाले, जो कि पिछले 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ हम बता चुके हैं आपको। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप वो तीनों वीडियो को देख लीजिए। वो तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले वो तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर जा कर के आप GEC क्लासेज सर्च करिए और वहाँ पर जा कर के आप सारा वीडियो को मेरा वॉच करिए, ठीक है। और चलिए, जो YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देखिए पूरा वीडियो, और शुरू से लेकर अंत तक यदि आप वीडियो देख लिए तो 100% मैं वादा करके आपको कहता हूं कि आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। और कोई डाउट रहेगा तो आप में कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा लास्ट तक देख करके ये मुझे बताइएगा। और जो नए हैं चैनल पे वो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, और हो जाइए आप लोग तैयार कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि हम विलम्ब करने से फ़ायदा नहीं है। अब विलम्ब करने से फ़ायदा नहीं है। अब हो जाइए आप लोग तैयार, और चलिए हम हैं आपके साथ। तो जैसा कि ये टेबल आपने सोचा होगा कि सर ये टेबल तो आपने पहले ही लिखा दिया, फिर आज क्यों लिखा आपने सर, बताइए। तो जी भाई साहब बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का नरेशन बनाने वाले हैं, और इस टेबल के बगैर आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह टेबल जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते नरेशन में। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा, इस टेबल को पी जाना है। कैसे पीना है, घोर करके तो नहीं पिएंगे सर, नहीं, उसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते जाएंगे सेंटेंस के साथ, तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। कुछ मैं हेल्प करता हूँ, इस टेबल को एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इससे क्या यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, जो लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जो लिखा हुआ है, इसको जो यूज करेंगे ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। किसके रूप में, सब्जेक्ट। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये टेबल नॉमिनेटिव केस का जो टेबल है ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जब भी आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा तो इस टेबल का यूज करिएगा, आप समझ गए बात को। और इस टेबल को हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, एस। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरी होगी तो इस डब्बा से आपको काम करना है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव वाला डब्बा से ही लेना है। तो आई का एडजेक्टिव केस में माई हो जाएगा, वी का आवर, यू का योर, उसके बाद ही का हिज, सी का हर, उसके बाद ईट का ईट्स, और दे का देयर, THEIR है देयर। इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए या लिख के रखिए आगे में, क्योंकि इस टेबल के बगैर आप नरेशन नहीं बना सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ जी। उसके बाद देखिए ये जो है ये है पोसेसिव। देखिए हमने 3 प्रकार का केस लिखा है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो देखिए एक तो 4 प्रकार का, एक वोकेटिव केस भी होता है, लेकिन वोकेटिव केस से यहाँ लिखना नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं यहाँ पर। तो नॉमिनेटिव केस हुआ जिसको सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज करेंगे, इसको हम हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव 2 प्रकार का होगा, एक पोसेसिव केस, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में क्या क्या होगा भैया, तो आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही का हीज हो जाएगा, और सी का हर्स हो जाएगा। उसके बाद ईट अगर आ गया तो कुछ भी नहीं होगा ईट में, ठीक है।
और देयर का देयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये टेबल आप लिख लेंगे। सबसे पहले ये टेबल लिख लीजिए, उसके बाद जहाँ से हम लोग नरेशन में थे वहीं से चलते हैं। फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए, पेन निकालिए और कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए अभी से। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए और आगे में रखिए, अभी जस्ट कम आएगा इसका। तो मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट भी मार लिया होगा उम्मीद है। चलिए भाई साहब फटाफट लिखने के लिए देखिए, हमने पढ़ा था, याद करिए कि मैंने बताया था कि नरेशन में दो ही रूल हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या? एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। कौन कौन सा रूल पढ़ना है हम लोगों को? दो रूल पढ़ना है। एक रूल क्या था हमारा, ध्यान दीजिएगा, दो रूल हमको नरेशन में पढ़ना है। एक क्या? एक जनरल रूल और दूसरा क्या? स्पेशल रूल। मैंने लिखा दिया था पिछले वीडियो में ही। ठीक है, स्पेशल रूल। तो भैया सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि याद करिए कि जो जनरल रूल होता है वह सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होगा, वही स्पेशल रूल स्पेशल जगहों पर लागू हुआ, सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू नहीं होगा। तो अभी हम लोग पहले दो ही रूल पढ़ेंगे पूरा नरेशन में। मैंने आपको बताया था मात्र दो ही रूल रूल सर, बस दो ही रूल। इसी में जो टाइम लगे 15 दिन 20 दिन जो भी लगे, ठीक है, इसी में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम जनरल रूल को पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जनरल रूल वैसा रूल होता है जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या बताए थे, याद करिए भाई साहब। एक में बताए थे आपको चेंज ऑफ पर्सन, एक नंबर में याद करिए चेंज ऑफ पर्सन। तो जनरल रूल तीन प्रकार का होता है। दूसरा क्या बताए थे आपको, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा मैंने बताया था आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भैया ये तीन को क्यों लिखे सर जी, इसी को तो पढ़ना है आज से। सबसे पहले देखिए हम जनरल रूल को समाप्त करेंगे तभी ना स्पेशल रूल में आएंगे भाई साहब। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये हमारा जो जनरल रूल है, जनरल रूल में सबसे पहले हम लोग को चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा क्या, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग थोड़ा सा एक सेंटेंस इस पर बना भी लिए थे और इसके बारे में पढ़ भी लिए थे। तो इसी पर आज हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल बनाने वाले हैं और आज सीखने वाले हैं कि नरेशन कैसे बनता है। आज हम लोग पूरा एग्जाम्पल को बनाएंगे, ताबड़तोड़ एग्जाम्पल को बनाएंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, और जो भी नए हैं इस चैनल पर पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई साहब, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चेंज ऑफ पर्सन। तो हेडिंग दे दीजिए भाई लोग, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो इसमें हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे सर बताइएगा। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप सीखे थे। क्या सीखे थे, एक सन फार्मूला सीखे थे। इसमें क्या सीखे थे, सन फार्मूला। तो सन फार्मूला में क्या था, एक नंबर में एक नंबर में एस, दो नंबर में क्या था ओ, और तीन नंबर में मतलब ये 3। तो इस जगह मैं लिख रहा हूँ एक नंबर में क्या है, एक नंबर में एस, दो नंबर में ओ और तीन नंबर में एन था। तो हम सीखे थे कि जो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यही हम लोगों ने सीखा था। और एक एग्जाम्पल भी हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में, इसी पर चेंज ऑफ पर्सन पर एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज ढेर सारा एग्जाम्पल हो जाएगा इस पर, ठीक है, आज ढेर सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर आज हम लोग 2 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एक नंबर मैं बता चुका था एग्जाम्पल, तो आज 2 नंबर देखेंगे। तो चलिए फटाफट लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 2 नंबर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर,
आई एम हिज सिस्टर। तो फटाफट आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे आज। देखिए, आप याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था भाई साहब कि इस साइड को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं भाई लोग? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इस साइड को। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको बताया था, याद करिए, इस साइड का कोई पर्सन चेंज नहीं करना, इस साइड का सिर्फ इसको चेंज करना है। कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेल टू को बदल देंगे, सॉरी से टू को किस में बदल देंगे? से टू को बदल देंगे किस में? टेल में। और अगर सेज टू आ गया तो किस में बदल देंगे? ये मैंने पहले ही बताया था आपको, टेल्स में। और सेज टू को किस में बदल देंगे? हम टोल्ड में। ये आपको पहले ही बता चुके थे, जो पिछला वीडियो, इसीलिए बोल रहे हैं कि पिछला क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ उसी में बता दिए थे। ये इसे बदलाएगा, सेज टू के बदले टेल, उसके बाद सेज टू के बदले टेल्स और सेज टू के बदले टोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए भैया, ये हमारा क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? ये है हमारा सब्जेक्ट। और ये जो दूसरा है हमारा, ये क्या है? वर्ब है। और ये जो तीसरा है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है भाई साहब? ये सी है। और वर्ब क्या है? सेज टू। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब चलिए ना फटाफट हम लोग काम करते हैं। इस साइड का तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो इस साइड हम लोग क्या कर सकते हैं भाई लोग? इस साइड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है ना, तो सी, तो सी लिख दीजिए। ठीक है, और सेज टू को देखिए क्या लिखना है? टेल्स लिखना है, तो टेल्स लिख दिए। उसके बाद मी का मी ही उतार दिए। मी का क्या किए? मी ही उतार दिए। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये बराबर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सी टेल्स मी। उसके बाद डाइट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, याद करिए, कि इस साइड का यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तभी इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट। ये नहीं कि इंट्रोगेटिव भी है तो डाइट लगा दिए। ये गलती आप करोगे तो आपका नरेशन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई साहब। आप ये गलती भूल से भी मत करना। इधर आपका देख लेना है कि असर्टिव सेंटेंस है तभी हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट देंगे, अन्यथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डाइट का यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज होगा आगे, वो स्पेशल रूल में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सी लिखा। सेज टू को क्या लिखा? टेल्स। और मी का मी उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने क्या दिया? डाइट। अब देखिए भाई लोग, इस साइड जो हमारा क्या क्या है, ये देखिए, एक ये है पर्सन। पर्सन कहाँ कहाँ? ये देखना है। वो डब्बा का बात कहाँ कहाँ आया है? जो डब्बा मैंने अभी टेबल दिखाया था वीडियो में शुरू में, तो वो टेबल का कहाँ कहाँ बात? एक ये पर्सन है और एक हिज है। तो देखिए, ये जो ये कौन सा पर्सन है? आई भाई, तो ये फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और ये देखिए, ये हिज किससे बनता है? ही से हिज बनता है। किससे हिज बनता है? ही से हिज बनता है। तो ये जो हमारा हुआ, ये थर्ड पर्सन हुआ। ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन। अब हम लोग फटाफट काम करते हैं। क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। देखिए इधर सब्जेक्ट कौन सा है? तो इधर सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये मैंने सन फार्मूला आपको पढ़ाया था, बेटा वाला फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, बेटा फार्मूला आप देख लीजिए पीछे वाला वीडियो में, पीछे वाला क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? सी। तो इधर सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये है, ये जो एम है, तो एम तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो एम तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? देखिए मैंने एक बात और बताया था आपको, इस साइड यदि फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? इधर का टेंस कुछ भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ सी के साथ इज लगेगा तो इज लगा दीजिए। चूंकि आई के साथ यहाँ था एम, यहाँ पर सी के साथ इज लगेगा। अब ये थर्ड पर्सन है भैया, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, तो यही लिख देंगे हिज सिस्टर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए और दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं फटाफट।
यहाँ SISTER होगा भाई लोग। चलिए तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, I said to my friend, I said to my friends, I said to my friends, I love you. इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ गौर से देखिए वीडियो को। आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो कह सकते हैं, आपको समझ में आएगा तो आएगा। प्लीज़ आप गौर से देखिए वीडियो को और हर वो बात सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, उस चीज़ को आप सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जो भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़ जाइए और मेरा सपोर्ट करिए जुड़ करके, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, तो ये अच्छी बातें नहीं है। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए और मुझे सपोर्ट करने का कोशिश करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर भी करिए वीडियो को, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि GEC क्लासेज आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और आप यूट्यूब पर ही देखिए वीडियो, GEC क्लासेज सर्च करके। चलिए ज़्यादा बातें अब नहीं करके हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। देखिए क्या है यहाँ पर, जो है ये आपका, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है भाई लोग, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये हमारा सेड टू क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस साइड का तो हमसे मतलब नहीं, इस साइड में खाली चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, इनडायरेक्ट में हम लोग बदल रहे हैं, समझिएगा बात को, इनडायरेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है उसको अभी तो कुछ नहीं करेंगे, आई। और देखिए सेज टू को हम लोग किस में बदलेंगे भाई, सेज टू को किस में बदलेंगे, तो टेल में बदलेंगे। जस्ट मैंने बताया था आपको कि सेज टू को क्या करेंगे, सेज टू को टेल्स में, और यदि सेज टू आएगा तो इसको क्या करेंगे, टेल में बदलेंगे। ठीक है, और यदि सेज टू आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, सेज टू आ रहा है, तो इसलिए हम क्या किए यहाँ पर टेल। और ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आई टेल माई फ्रेंड्स, आई टेल माई फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इधर कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तब तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट का यूज हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, जरा सा भी मत घबराइए। आई टेल माई फ्रेंड्स डाइट। उसके बाद देखिए ये कौन सा पर्सन है भाई साहब, ये कौन सा पर्सन है बताइए, तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और ये जो हमारा है ये है हमारा सेकेंड पर्सन। यह क्या है हमारा सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये है और ये क्या हमारा सेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलाएगा, इस साइड के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, और ये सेकेंड पर्सन इस साइड के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कमाल होता है, क्या कमाल होने वाला है आगे, उस कमाल को देखते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, आई के अनुसार, इधर भी आई इधर भी आई, कहाँ गई, आई आई, मतलब इधर भी आई इधर भी आई, मतलब आई को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, आई ही लिख देंगे, चूंकि इधर भी आई है इधर भी आई है। आई हो गया, आई लव का लव हो गया। अब कहिएगा यू का क्या होगा सर, माथा दर्द दे रहा है, बिल्कुल नहीं देगा। आप देखिए तो बात समझिए। तो माई फ्रेंड्स है, तो ये तो फ्रेंड्स तो नाउन है, माई फ्रेंड्स तो हम नहीं लिख सकते हैं। कहिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि इस साइड जो है हम नाउन को नहीं लिख सकते हैं, उसके बदले में जो प्रोनाउन होगा वो लिखेंगे। व्हाट, माई फ्रेंड्स का क्या प्रोनाउन होगा सर, बिल्कुल होगा, देखिएगा समझिएगा बात को। अगर माई फ्रेंड रहता, माई फ्रेंड रहता तो मेरा दोस्त, ये लड़का एक तरह से तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे ही। और अगर मान लीजिए माई फ्रेंड्स है, माई फ्रेंड्स है, चाहे लड़का हो या लड़की, उससे मतलब हमको नहीं है, तो ये प्लूरल हो गया। तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे होता है।
सिंगुलर में ही लिखते हैं, तो प्लूरल में क्या लिखते हैं भाई साहब? दे लिखते हैं। अब कहिएगा यहाँ दे तब लिख दें, बिल्कुल आप गलत कर दोगे। क्यों नहीं दे लिखेंगे सर? आप ही ने तो कहा दे होता है। जी भैया होता तो है, लेकिन यहाँ पर हम दे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला लिखना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देखिए क्या होगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। डब्बा देखिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देम। अब ये हुआ आई टेल माई फ्रेंड्स दैट आई लव देम। बहुत आसान है, लेकिन आप सीख जाइएगा तब। लेकिन नहीं सीख रहे हैं तो बहुत भारी लगेगा ये चैप्टर। अगर सीख गए तो बहुत इजी, सबसे इजी। ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिखिए। चलिए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देख लें भाई। अब एग्जाम्पल हम लोग 4 पर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। अभी तक हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप भी बनाइए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। I say them, I say to them, I say to them, I help you। कैसे बनेगा सर? बताइएगा नहीं, खाली लिख दीजिएगा। जी हम ही बैठे हैं बताने के लिए, बताएंगे तो ज़रूर आपको, लेकिन अब आप भी बनाने का धीरे धीरे प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाइएगा तो सीखिएगा नहीं। नए नए एग्जाम्पल को बनाइए, ठीक है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मुझसे नरेशन का कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं एक दिन आप लोग का वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी बच्चे लिखेंगे अपना नाम भी लिख दीजिए, उनका नाम भी लूँगा वीडियो में, और उनका जो क्वेश्चन होगा वो भी बताऊंगा। ये अभी नहीं, जब नरेशन पढ़ा दूंगा तब। इसलिए आप लोग सभी वीडियो में जो पूछना चाहते हैं नरेशन में जो भी क्वेश्चन, वो आप में पूछ सकते हैं। उसका मैं एक वीडियो बना करके आप लोग को उसका आंसर दूंगा। मतलब क्वेश्चन जो भी हो नरेशन का, वो मतलब ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नरेशन का ही क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी दूसरे का बुक का है या फिर कोई भी कितना भारी से भारी नरेशन हो, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप भेज दीजिएगा, मैं उनका वीडियो अवश्य बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं घबराना, कहीं का भी क्वेश्चन लाइए नरेशन का, धुरा झाड़ क्वेश्चन लाइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हर क्षण। तो फटाफट हो जाइए तैयार इस एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे सर। कैसे बदलेंगे सर? कुछ तो बताइए। बिल्कुल देखिए, ये हम क्या करेंगे, अब तो सीख रहे हैं धीरे धीरे। आई का आई ही लिख देंगे, इधर तो कुछ चेंज। से टू को क्या लिखेंगे सर? तो टेल लिख देंगे, टेल देम। इतना तक तो आप समझ रहे हैं। और इधर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? डाइट। तो क्या हो गया? आई टेल देम, आई टेल देम डाइट। अब देखिए से टू का हम क्या लिखते हैं? टेल लिखते हैं। ये कब लिखते हैं पता है? जब इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बदलेंगे, तब इसको नहीं, तब नहीं बदलेंगे, तब क्या कर देंगे? से टू ही रहने देंगे, ठीक है। तो आई टेल देम डाइट। अब कहिएगा ये कैसे चेंज होगा? आई है सर, माथा दर्द दे रहा है, आई भी है। ये कौन पर्सन है बाबू? फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और ये कौन सा पर्सन है भाई लोग? सेकेंड पर्सन है। ये क्या है? सेकेंड पर्सन, ठीक है। अब कहिएगा ये चेंज कैसे होगा सर? हम हैं ना आपके साथ, होगा क्यों नहीं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, आई इधर भी आई इधर भी, तो आई का तो आई ही हो जाएगा। तो हेल्प कहिए आई क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आई है, इधर भी आई, तो आई ही लिख दिए। हेल्प, उसके बाद यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देम है, तो
देम तो खुद ऑब्जेक्टिव केस में है, और इधर हमको सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट, इधर भी ऑब्जेक्ट लिखना है तो देम ही लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हो गया, आई टेल देम दैट आई हेल्प देम। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग लिखिए, फटाफट आप लोग लिखिए। और भी कुछ एग्जाम्पल हो जाए सर जी, क्यों नहीं होगी। ही सेज टू सीता, ही सेज टू सीता आई लव यू एंड योर डॉग, आई लव यू एंड योर डॉग। शायद आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे ही लिख देता हूँ, योर डॉग। भैया कैसे बनेगा, ये बनेगा, मैं हूं ना। सबसे पहले इधर का जो काम क्रिया वो कर लीजिए। ये क्या है पहले ये बताइए। ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा वर्ब। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, यह क्या है हमारा वर्ब, और यह क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहले इसको तो इधर का तो काम निपटा लेते हैं, इधर का काम तो निपटाना होगा ना। इनडायरेक्ट में इसको बदल रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, ही करेंगे। और सेज टू को हम क्या लिख देंगे सर, तो सेज टू का मैंने बताया जस्ट, किधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेज टू को टेल्स में बदल देना है, और से टू रहेगा तो टेल में बदल देना है, और से टू रहेगा टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बोलिए, इस साइड को हम लोग टेल्स में बदल देंगे। क्या करेंगे, टेल्स में, ही टेल्स, उसके बाद क्या लिख देंगे, सीता, ही टेल्स सीता। उसके बाद इधर जो असर्टिव सेंटेंस है क्या लिख देंगे, डाइट, मतलब ही टेल्स सीता डाइट। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करेंगे, बता रहा हूँ क्या करेंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। ये कौन सा पर्सन है भाई साहब, मैं थोड़ा रेड कलर यूज करता हूँ ताकि इधर आप लोग को दिखे आसानी से। ठीक है, ये कौन सा है पर्सन भाई साहब, तो ये फर्स्ट पर्सन है सर, ये भी चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है, ये भी यहाँ सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा। ठीक है, ये तीन को जो घेरे ये तीनों चेंज होगा, और तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। चलिए देख लेते हैं, खटाखट देख लेते हैं हम लोग। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब यहाँ पर आई के जगह ही लिख देंगे। ही क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आई था आप ही लिख दिए। तो सन फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के जगह पे ही, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन था इसीलिए हमने इसी ही को यहाँ पर लिख दिया। अब कहिएगा यहाँ लव है तो लव देंगे, नहीं, लव्स हो जाएगा। क्यों लव्स होगा सर, क्योंकि टेंस याद करिए, टेंस में हमने क्या पढ़ा है कि ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, तो भर में से यस लग जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं V5। तो ही टेल्स सीता दैट ही लव्स, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सीता है, तो सीता के अनुसार। अब कहिएगा सीता के अनुसार, तो सीते यहाँ लिख दें, यहाँ ही लव्स के बाद सेकेंड पर्सन तो सीता है ऑब्जेक्ट, तो सीते लिख दे यहाँ। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, सीता नहीं लिखना है, क्योंकि हमने बताया आपको कि नाउन नहीं लिखना है, नाउन का जो प्रोनाउन होगा वो लिखना है। तो सीता का प्रोनाउन पहले निकालते हैं, सीता का प्रोनाउन सी होता है। क्या होता है, सीता का प्रोनाउन सी। तो सर यहाँ सी लिख दें, नहीं भाई, क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस वाला होना चाहिए। सी ऑब्जेक्टिव केस में है, टेबल देखिए जो मैंने बताया था, नहीं है, सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही लव्स हर। क्यों हुआ हर सर, माथा दर्द हो रहा है, तो सीता था, सीता को आपने सी में बदला, सी से फिर हर में बदल दिया। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने डब्बा में बताया था जहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा वहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है। तो ही लव्स हर, क्या हो गया, ही लव्स हर। एंड है तो एंड दे दीजिए। उसके बाद योर है सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, सीता के अनुसार। फिर सीता के अनुसार, जी सीता के अनुसार। सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। अब कहिएगा क्या यहाँ सी लिख दें, नहीं ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है तो हर लिखिए, सी नहीं लिखना है।
क्योंकि सॉरी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव में देखिए सी का हर होता है, तो हर डॉग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हर डॉग। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे का वीडियो देखिए, तब और ज़्यादा समझ में आएगा, और टेबल को याद रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन फटाफट आप लिख भी लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर आते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? चेंज ऑफ पर्सन। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका? चेंज ऑफ पर्सन का ही। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर एग्जाम्पल लिखिए। ही said to her yours is black but mine is white। कैसे बनेगा सर? माथा दर्द दे रहा है। टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं आपके साथ। सिर्फ आप अपना प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को इतना शेयर करिए आप लोग कि लगे कि नहीं किसी का चैनल। देखिए, क्योंकि मैं इसीलिए उदास होता हूँ यूट्यूब को देख करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के टीचर हैं जिसे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता, यहाँ तक कि पढ़ना नहीं आता सही से। वो इंग्लिश का वीडियो दे दिए कुछ से कुछ बना करके, और उन लोगों का लाखों में सब्सक्राइबर है, 5 लाख सब्सक्राइबर है, किसी का 10 लाख सब्सक्राइबर है। भैया मेरा माथा दर्द क्यों नहीं करेगा बताइए, जब वैसे लोग जिसे कि इंग्लिश सही से पढ़ाना नहीं आता है और सही से वो लिखते नहीं है, और वैसे लोगों का 5 लाख सब्सक्राइबर, और हम जैसे लोगों का इतना सब्सक्राइबर तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। तो ये सब आप ही लोग का देन है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जो गलत चीज़ है उसको सपोर्ट करते हो, सही चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हो। भैया हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ सही चीज़ का सपोर्ट करिए। यूट्यूब हो या कहीं पर भी हो, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पढ़ाते हैं, जो अच्छे समझाते हैं, उनको सपोर्ट करके उस चैनल को आगे बढ़ाइए। तभी आपका देश भी विकसित होगा और आप में अच्छी शिक्षा भी आएगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे जो भी कह सकते हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप मेरा सपोर्ट करिए। तो चलिए इसके साथ हम इस एग्जाम्पल पर आते हैं। He says to her yours is black but mine is white। चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। कैसे बनाएंगे सर? तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कैसे बनाएंगे आप। यहाँ तक आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में इसको बदल रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं इनडायरेक्ट में? तो ही हो गया, ही का क्या हो जाएगा? ही का ही हो जाएगा। सेज टू को क्या लिख देंगे? टेल्स लिख देंगे। टेल्स हर, यहाँ तक तो आप सीख गए हैं। ही टेल्स हर लिख दिया, ही टेल्स हर डाइट। उसके बाद क्या हो गया हमारा? जो योर्स है कौन पर्सन है सर बताइए। तो इधर पहले देख लीजिए, ये हमारा है सब्जेक्ट, और यह क्या है? वर्ब, और यह क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। यह क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये हमारा? ऑब्जेक्ट। यह क्या है हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट। और यह कौन पर्सन? यह हमारा सेकेंड पर्सन। ये क्या कौन पर्सन है? तो सेकेंड पर्सन है। और ये हमारा क्या है? और भी कहीं पर्सन है, एक यहाँ है जी, 2 ही तो चेंज करना। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, माइन। तो 2 ही तो इधर चेंज होगा, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए ये फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा, और एक ये होगा सेकेंड पर्सन से। तो देखिए हम तो पहले यहाँ तक लिख दे ही टेल्स हर डाइट। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या ऑब्जेक्ट हर है? क्या यहाँ हर लिख दें? नहीं, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में देखिए हर का क्या होता है? सी का प्रोनाउन में देखिए हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष। तो यहाँ पर क्या लिखना है? हर्ष लिखना है। क्यों सर माथा दर्द करवा रहे हैं? हर्ष लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। भैया वही तो है, मैं क्या करूं?
मैंने क्या कहा था आपको कि जो प्रोनाउन होगा उसको प्रोनाउन में ही लिखना है, और जो एडजेक्टिव होगा उसको एडजेक्टिव में ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोनाउन था, ये योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन में देखिए वो डब्बा देखिए, तो ये प्रोनाउन है, तो इसलिए हम किस में लिखेंगे, प्रोनाउन में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, योर का क्या हो जाएगा, हर्ष। प्रोनाउन में क्यों होगा ये हर्ष, क्योंकि हमको सेकेंड पर्सन किसके अनुसार देखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार देखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको देखना है सेकेंड पर्सन को, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर योर्स का हमने क्या लिख दिया, हर्ष लिख दिया। अब ईज है तो ईज लिख दिए, ब्लैक है तो ब्लैक लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए क्या करना है, बट माइन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का ही का प्रोनाउन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हीज होता है भाई लोग, तो हीज हो जाएगा, हीज। ईज है तो ईज दे दीजिए, वाइट है तो वाइट दे दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइन था, ये क्या था बताइए, ये था प्रोनाउन, ये था प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। भाई डब्बा में देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन किधर है, पहले भी डब्बा बताए थे। तो इसका क्या हुआ था, मतलब इसका माइन का क्या हो जाएगा, हीज, क्योंकि हर का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो हीज होगा। और योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये भी तो ये जो योर्स है, सॉरी, और ही का हीज होता है, और जो हर है उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, हर्ष। तो इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, हर्ष, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको लिखिए और आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़िए जल्दी से। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, फटाफट आप लोग रेडी रहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है ये। राकेश, इस एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसलिए देखिए बड़ा एग्जाम्पल है थोड़ा। राकेश विल से टू हर, राकेश विल से टू हर, आई एम योर ब्रदर, and so I shall save you from any danger, even at the cost of my life। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर ये क्या लिख दिए सर, इतना बड़ा, माथा दर्द दे रहा है। कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल है, तुरंत आप बना लोगे जस्ट। तो फटाफट आप पहले इसको देखिए, लिख लीजिए एक बार, लिखना चाहते जल्दी से लिख लीजिए। राकेश विल से टू हर, आई एम योर ब्रदर एंड सो आई एम शेल सेव यू फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। फटाक से लिखिए इसको। सर मैंने तो लिख लिया, आप बताइए। बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग देखिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए राकेश क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है ये, सब्जेक्ट है राकेश। उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है,
ओबीजे, और ये जो हमारा क्या है वर्ब है तो वर्ब रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम लोग फटाफट इसको बना लेते हैं जल्दी से, इनडायरेक्ट में इसको बदलना होगा, यही ना। चलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, राकेश का राकेश लिख देंगे, उसके बाद व्हील का तो व्हील हो जाएगा, और शेयर टू को किस में बदल देंगे, शेयर टू को किस में बदल देंगे, टेल में, शेयर टू को किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, शेयर टू को किस में, उसके बाद हार हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। राकेश का राकेश, व्हील का व्हील, शेयर टू को किस में बदले हम लोग, शेयर टू को टेल में बदलेंगे सर, बिल्कुल ये बताया आप कई बार बताएं सर, इसमें टेंशन नहीं है। चलिए अच्छी बात है, शेयर टू को किस में बदलेंगे, टेल, और हार का हार लिख दिए। अब टेंशन थोड़ा बहुत लग रहा है सर, टेंशन नहीं लीजिए मेरे भाई, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर क्या है देखिए, आई से शुरू है सब्जेक्ट से, ये भी क्या है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले डाइट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले डाइट। तो राकेश विल टेल हर डाइट। अब इधर देखिए कितना पर्सन है उसको चेंज करना है ना, तो देखिए इसको चेंज, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, पर्सन देखते जाइए यहाँ से, ये सब इधर कहीं चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज है, यहाँ है पर्सन तो ये चेंज होगा। उसके बाद इधर कुछ भी चेंज नहीं होगा, इधर यहाँ पर देखिए पर्सन है तो ये चेंज होगा, फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई, यहाँ पर चेंज होगा। देखिए कई जगह इसमें चेंज है, एक जगह, दो जगह, और यहाँ पर 3 जगह है, फिर आपका 4 जगह हुआ, फिर यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कहीं नहीं है, फिर ये 5वां जगह, तो ये 5 जगह चेंज होगा आपका। क्या कर रहे हो भाई साहब, 5 जगह नहीं कहता है, 5 टका लगता हूँ चीज़ में, 5 रुपया लगेगा नहीं, तो वही चीज़ आई है। तो देखिए ये क्या है, 5 जगह इसमें चेंज होगा। तो हम लोग चलिए फटाफट स्टार्ट मारते हैं और अपना काम को जारी करते हैं। देखिए आई यहाँ पर है, कौन पर्सन भाई साहब, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, राकेश के अनुसार। तो राकेश सब्जेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बेटा क्या कहता है, सन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो राकेशवा के अनुसार, क्योंकि राकेश हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बोलिए, आई के जगह राकेश लिख दें, नहीं, नाउन नहीं लिखना है भूल से भी। नाउन राकेश का प्रोनाउन क्या होगा, राकेश एक लड़का है, तो लड़का है तो क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। एम है तो क्या एम लिख दिया, नहीं, ही के साथ इज लग जाएगा। सर यहाँ आई था तो ही लिख दिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राकेश के अनुसार, तो राकेश का प्रोनाउन ही होगा तो ही लिखे। उसके बाद ही इज हो गया। उसके बाद देखिए योर है यहाँ पर, तो योर लिख दे, नहीं, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या होगा, हर, ऑब्जेक्ट है हर। तो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हर ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हर ब्रदर, क्या लिख देंगे, हर ब्रदर। उसके बाद यहाँ तक तो कम हो गया, एंड यही सब उतार देंगे जो है, एंड सो, जहाँ जहाँ घेरे है वहाँ चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, राकेश के अनुसार, फिर राकेश का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, तो ही लिख देंगे। क्या सेल लगेगा ही के साथ, नहीं, तो विल लगेगा, विल लगा देते हैं, ठीक है। सेब है तो सेब लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई सेल सेब यू देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वही उतार देंगे, क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद यहाँ तक वही लिखते जाएंगे जो लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, उतारते जाइए, फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ। अब क्या माई लाइफ लिख दें, नहीं, ये भी चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है माई, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो कैसे होगा बताइए। तो कहिएगा यहाँ क्या, राकेश का ही लिख दे, नहीं, ही नहीं लिखाएगा भाई लोग, क्यों नहीं लिखाएगा सर, क्योंकि जो माई है वो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो राकेश का पहले प्रोनाउन निकालेंगे, प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, और ही का एडजेक्टिव में क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हीज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑफ हीज लाइफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ हीज लाइफ, क्या हो जाएगा, हीज लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, राकेश विल टेल हर डाइट ही इज
हर ब्रदर एंड सो ही विल सेव हर फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैंने लगभग 6 एग्जाम्पल देखे और इसके पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था, मतलब 7 तक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। किसमें? चेंज ऑफ पर्सन में। मैंने कितने एग्जाम्पल आपको बताया चेंज ऑफ पर्सन में? 7 एग्जाम्पल। तो देखिए बस चेंज सिर्फ देखिए अभी हम चेंज क्या कर रहे हैं? पर्सन को। इसके बाद हम टेंस को भी चेंज करेंगे। अगले वीडियो में फिर क्या करेंगे? टेंस को चेंज करेंगे। आज पर्सन चेंज किए, फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे? टेंस को चेंज करेंगे अगले वीडियो में। और देखिए चेंज ऑफ पर्सन में किसी को यदि दिक्कत हो तो आप में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मतलब जो भी जिसमें भी दिक्कत हो आप में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वो उस पर मैं वीडियो आपको दूंगा, ठीक है? उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? ताकि दिक्कत आप लोग को जो बच्चे को जिस नरेशन में दिक्कत हो आप में जरूर लिखिएगा उसमें, तो मैं जरूर बताऊंगा। तो अगले दिन हम कोशिश करेंगे चेंज ऑफ टेंस स्टार्ट करने का, ठीक है? तो लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, और आप लोग मुझे इसी तरह प्यार और सपोर्ट दीजिए और मेरे चैनल को जितना अधिक हो सके शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए।